आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। आयुर्वेदिक संस्थानों के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, आयुर्वेद के ज्ञान को वर्तमान समय के अनुसार ढालने की आवश्यकता। आपदा प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों को 4,381 करोड़ रुपए से अधिक केंद्रीय सहायता की मंजूरी। धनतेरस और रूप चतुर्दशी पर बाजारों में रौनक। कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कल मनाई जाएगी दीपावली। और उत्तर भारत से आ रही हवाओं से बढ़ रहा है प्रदेश में सर्दी का असर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि समूची मानवता के कल्याण को समर्पित आयुर्वेद भारत की विरासत है। गुजरात के जामनगर और राजस्थान के जयपुर में निर्मित अत्याधुनिक आयुर्वेदिक संस्थानों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे परंपरागत ज्ञान को अब विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को परंपरागत चिकित्सा पद्धति का वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आयुर्वेद के ज्ञान को ग्रंथों, शास्त्रों और नुस्खों के दायरे से बाहर निकाला जाना चाहिए और इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में आयुर्वेद पर अनुसंधान कार्य हो रहा है और 21वीं सदी के आधुनिक विज्ञान से प्राप्त ज्ञान को प्राचीन ज्ञान के साथ समन्वित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष के तहत 4,381 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी है। यह राज्य इस वर्ष चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे। पश्चिम बंगाल के चक्रवात अम्फन के लिए 2,707 करोड़ रुपए और ओडिशा के 128 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन के लिए मध्य प्रदेश को 611 करोड़ रुपए और कर्नाटक को 577 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। भारत में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर करीब 93% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 49,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में 81,15,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इधर प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,70,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं कुल मरीजों की संख्या 1,81,000 है। अशोकनगर में 6, सीहोर में 5 नए मरीज मिले हैं। वहीं बैतूल में 9 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। वहीं 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 को लेकर आकाशवाणी समाचार के माध्यम से प्रदेशवासियों से सावधानी बरतने का आह्वान किया है। श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नियमित मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार-बार साबुन से हाथ धोएं। प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ। पिछले 1 सप्ताह में प्रकरण और बढ़े। सरकार कोरोना से बचाने के हर संभव उपाय करेगी, लेकिन सावधानी आपको भी रखना है। मास्क लगाए रखें, 2 गज की दूरी रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं। याद रखें, सावधानी में ही सुरक्षा है। आप ही हैं जो कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज धनतेरस और रूप चौदस का पर्व कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। करीब 9 महीने बाद बाजारों में पहले जैसी रौनक दिखाई दे रही है। वहीं लोग प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करते हुए स्थानीय उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। रोशनी का पर्व दीपावली कल धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली पर्व परंपरागत धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कल और आज धनतेरस एवं रूप चौदस के अवसर पर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बर्तन, कपड़े और आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं। इस बार पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले और कम आवाज वाले ग्रीन पटाखों की खरीदी के लिए लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं। वोकल फॉर लोकल के लक्ष्य को सार्थक करने के लिए स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए दीपकों और अन्य साज सज्जा के सामानों की खरीदी पर जोर दिया जा
जा रहा है। ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन करते हुए राज्य में आतिशबाजी का समय रात 8 से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। दतिया जिले के प्रसिद्ध रतनगढ़ माता मंदिर में हर साल दीपावली की दूज के अवसर पर आयोजित होने वाला 3 दिवसीय मेला इस साल नहीं लगेगा। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के चलते इस मेले पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर संजय कुमार ने मेले में आने वाले लोगों से अपील की है कि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। संक्रमण से बचने के लिए 15 से 17 नवंबर तक रतनगढ़ पहुंचने के कार्यक्रम स्थगित कर मंदिर दर्शन अगली तिथि में करें। जाने माने लेखक मनीष वैद्य ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने, मास्क पहनने और 2 गज दूरी का पालन करने की अपील की है। अभी भी हमें यह ध्यान में रखना है कि कोरोना से हम कैसे बचाव करें, कोरोना को हम कैसे कोरोना की जंग में हम कैसे जीतें, और इसके लिए बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, जैसे मास्क का उपयोग करना। हम कहीं भी जाते हैं उससे पहले मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, हाथों को लगातार धोते रहें, हम 2 गज की दूरी बनाए रखें, हम भीड़ की जगह पर नहीं जाएं। ये सब छोटे छोटे से उपाय हैं और इनके करने से हम बच सकते हैं। भारत सरकार ने बाकायदा इसके लिए गाइडलाइन जारी की है, एक आचार संहिता जारी की है। उस आचार संहिता का यदि हम पालन करते हैं तो कोरोना को काफी हद तक हम हरा सकते हैं, कोरोना की जंग में हम जीत सकते हैं। उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं के कारण राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में अब ठंड का असर पड़ने लगा है। बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश में आने वाले दिनों में तेजी से ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर बारिश की भी संभावना है, जिससे ठंड का असर और तेज हो जाएगा। राजधानी भोपाल में पिछले 3 दिनों से लगातार पारा गिरता जा रहा है। भोपाल में दिन का तापमान 27 डिग्री के नीचे पहुंच गया है, जबकि शाम के वक्त भी पारा तेजी से नीचे जा रहा है। अगले कुछ दिनों में राजधानी भोपाल सहित रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर सहित अन्य कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। दीपावली पर्व को देखते हुए दूध, मावा, मिठाई और अन्य खाद्य सामग्री के परिवहन, भंडारण और विक्रय पर रखी जा रही है विशेष नजर। कल विश्व मधुमेह दिवस है। इस अवसर पर डायबिटीज रोग के खतरों से लोगों को अवगत कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आदिवासियों में स्वतंत्रता की अलग जगाने वाले अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को शासन ने पूरे राज्य में मनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत बिरसा मुंडा के कृतित्व से लोगों को अवगत कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में दाखिले के लिए सीएस की प्रवेश परीक्षा 21 नवंबर को होगी। प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। 2 महीने के इस दौरे में मेजबान ऑस्ट्रेलिया से 3 T20, 3 एक दिवसीय और 4 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आयुर्वेदिक संस्थानों के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, आयुर्वेद के ज्ञान को वर्तमान समय के अनुसार ढालने की आवश्यकता। आपदा प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों को 4,381 करोड़ रुपए से अधिक केंद्रीय सहायता की मंजूरी। धनतेरस और रूप चतुर्दशी पर बाजारों में रौनक। कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कल मनाई जाएगी दीपावली। और उत्तर भारत से आ रही हवाओं से बढ़ रहा है प्रदेश में सर्दी का असर। इस बुलेटिन में इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।